जमनापुर गांव में राजवंती और राजबाला नाम की दो सास बहू रहती थी। उन दोनों को चिकन की दावत उड़ाने का बहुत शौक था। वे दोनों हमेशा चिकन के ही सपने देखती रहती थी। बहू, मेरे से तो ये लौकी, भिंडी, आलू, बैंगन खाया ही न जाता। मन तो चिकन खाण को तड़पे सा। हाल तो हमरा भी कछु कछु यही है सासू अम्मा। चिकन के जायके को मन बड़ा तड़पत है। ये आलू भालू बैंगन वैंगन भी भला कोई खाने का चीज है? राजबाला यह कह ही रही होती है कि तभी राजवंती का बेटा मनोहर आ जाता है और पूछता है, अरे माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, देसी वाला मोटा चिकन बनाया है, खाएगा के? माँ, जो भी बना है दे दो, बस बहुत भूख लगी है, खाकर खेत में चला जाऊंगा। राजवंती और राजबाला को जितना चिकन खाने का चाव था, मनोहर को उतना ही चाव साग सब्जियां खाने का था। वह साग सब्जियां खाकर मस्त रहता था और अपने खेतों में मन लगाकर मेहनत करता था। अरे वाह, आलू बैगन और भिंडी की सब्जी खाकर मजा आ गया। अब खेत में चलता हूँ। लगत है ये हमरा खसम्बा पिछला जन्म में जरूर भैंसा रहा होएगा, तभी तो घास पात खाए के मस्त रहता है। पर हम सास बहू तो शेरनी है, शेरनी। हमें तो रोज चिकन खाने में मजा आवे सा। हाय, हम मर जाए सासू माँ, आपने तो हमरा मुंह का बात ही छीन लिया। एक दिन मनोहर दोपहर तक खेत जोतकर बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता है और घर आकर कहता है, सुनो राजबाला, मैं बाजार से ये कुछ साग सब्जियाँ लेकर आया हूँ। कौन साग सब्जियाँ लाए हो पति परमेश्वर जी, जरा बताए तो दो। लौकी, करेला, पालक, बैगन, गोभी लाया हूँ। यह सुनते ही राजबाला चौंक सी जाती है और अपनी सास राजवंती को पुकारने लगती है, सासू जी, उई सासू माँ जी, जरा इधर तो पधारिए। के हुआ बहू, आसमान से बिजली टूट पड़ी के? ऐसे क्यों चीख रहीस? सासू माँ, ई मनोहर साग सब्जियाँ लेकर आए हैं ना? क्या चिकन नहीं लाया के? नहीं माँ, मैं तो लौकी, करेला, पालक, बैगन और गोभी लाया हूँ। अरे कमबख्त, इसकी जगह चिकन न ला सकता था के? यह सुनकर मनोहर कहता है, पर परसों ही तो चिकन लेकर आया था। परसों लाया था तो क्या हम पर एहसान कर दिया था? जा, आज भी चिकन ही लेकर आ। वो देसी वाला चिकन लेकर आना मनोहर जी, उसको खाए के मजा आ जाता है। पर इन सब्जियों का क्या करूं? अरे गधे, करना क्या है? जाकर बैलों के आगे डाल दे। राजवंती और राजबाला को रोज रोज चिकन खाने की आदत थी और बेचारा मनोहर एक गरीब किसान था। पत्नी और माँ को चिकन खिलाने के चक्कर में कर्ज पर कर्ज लेने को मजबूर था। लाला, कुछ पैसे चाहिए। अरे भैया, मुरली वाले की जय बोल। क्यों बे, तू रोज रोज कर्ज मांगने क्यों आ जाता है? किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं हो गया? यह सुनकर मनोहर भावुक हो जाता है और लाला को अपने घर की समस्या बताते हुए कहता है, वो बात यह है लाला कि मेरी माँ और घरवाली को रोज चिकन खाने को चाहिए। साग सब्जी देखकर तो उन्हें उल्टियाँ आने लगती हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अबे तो कर्ज क्यों लेता है? सीधे सीधे मुझसे चिकन बुक करना। मैं कुछ समझा नहीं लाला। अबे मैंने खेत में ढेर सारे मुर्गे मुर्गियाँ पाल रखे, तू रोज चिकन ले और फसल पर हिसाब कर देना। मनोहर को लाला की बात पसंद आती है। इसके साथ ही राजवंती और राजबाला को रोज चिकन मिलने लगता है। वे रोज मुर्गे की दावत का मजा लेती हैं। मगर कुछ दिन बाद जब फसल उठती है तो बेचारा मनोहर सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, लाला, क्या मेरी सारी फसल चिकन के बदले चली जाएगी? और नहीं तो क्या। अबे जानता भी है, तेरी माँ और पत्नी मेरे पूरे 400 मुर्गे हजम कर चुकी हैं मसाला डाल के। यह सुनकर मनोहर चुप हो जाता है और उसकी सारी फसल लाला उठा ले जाता है। फिर मनोहर जब खाली हाथ घर आता है तो राजवंती कहती है, बेटा, घर में अनाज नहीं लाया के? खेत का सब अनाज मंडी में बेच आए हैं सासू माँ। क्यों मनोहर जी, क्या हम झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला। इस बार का अनाज तुम दोनों की चिकन पार्टी की भेंट चढ़ गया। लाला उठा ले गया सारा अनाज। और खाओ मोटा देसी वाला मुर्गा। ये तो बहुत बुरा हुआ रे। अब साल भर हम क्या खाएंगे बेटा? चिकन खाना, देसी मोटा मोटा मुर्गा खाना, अनाज खाकर करोगी ही क्या? यह सुनकर राजबाला चुप नहीं रह पाती। वह कहती है, माना हम सास बहू शेरनियाँ हैं, पर इतना भी शेरनियाँ नहीं है मनोहर जी कि मुर्गा के साथ 2 रोटियाँ खाए बिना रह जाएं। बहू ठीक बोल रही इस बेटा। अब बहुत हुआ माँ, आज के बाद मैं चिकन कभी नहीं लाऊंगा। खाना है तो साग सब्जी खाना। यह कहकर मनोहर चला जाता है
और फिर एक किसान से उधार लेकर घर में अनाज तो रख देता है, मगर घर में मुर्गा कभी नहीं लाता। बेचारी मुर्गे की मारी राजवंती और राजबाला कुछ दिन तक तो सब्र करती हैं, मगर फिर मुर्गा खाए बिना रह नहीं पाती तो मुर्गा चोरी करने का प्लान बनाती है। बहू, बहुत दिनों से मुर्गा पार्टी ना हुई, क्यों ना आज हो जाए। पर सासू माँ, वो मुर्गा कहाँ से आएगा? अरे मारे गांव में मुर्गों की कमी सके, कहीं से भी मुर्गा चुरा लावेंगे और रात में दावत उड़ावेंगे। क्यों, है ना एकदम से गुड आइडिया? ई तो सच में गुड आइडिया है सासू माँ। रोज रात को मुर्ग मसाला खाएंगे और किसी को पता भी न चलेगा। उस दिन के बाद दोनों सास बहू गांव में मुर्गे की तलाश में निकलती और जहां भी मुर्गा हाथ लगता उसे दबोच लेती। फिर रात को मुर्गा बनाती और चटखारे ले लेकर खाती। राजबाला बोली, सच्ची माँ सासू माँ, मुर्गा तो एकदम से धांसू बना है, खाए के मजा आ गया। अरे अब तो रोज ऐसे ही चिकन खाएंगे। चोरी का मुर्गा खाने का तो आनंद ही कुछ और है। सच्ची बोला सासू माँ, हमरा तो बस मसाला ही लगत है, मुर्गा तो किसी और का होता है ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मनोहर की माँ और पत्नी दोनों कहीं से भी मुर्गा चुरा लाती और उसे रात में बनाकर खा लेती। पर कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का। एक दिन दोनों सास बहू लाला के खेत से मुर्गे चुराने का प्लान बनाती हैं। चिकन खाऊं तो निहाल हो जाऊं। बहू, सुना है लाला के फार्म बड़े बड़े मुर्गे हैं, खूब मांस चढ़ा है उन पर। तो फिर आज रात 2-4 मुर्गा चुराए लात है ना सासू माँ। तो ठीक है, चल अब थोड़ी नींद ले लेवे, रात को तो जागना ही है ना। चलो तो फिर सोए जाते हैं, गुड वाला नान सासू माँ। यह कहकर वे दोनों सो जाती हैं और फिर जैसे ही रात होती है मुर्गे चुराने के लिए लाला के फार्म पर जा पहुंचती हैं। राजबाला आश्चर्य से कहती है, उई माँ, यहाँ तो एक से एक पहलवान मुर्गा है सासू माँ। अरे तुझे क्या मुर्गों की पहलवानी देखनी है? जल्दी से कांख में मुर्गे दबा और भाग ले, मौके का फायदा उठा, फायदा। सास के यह कहते ही दोनों मुर्गे उठाकर कांख में दबा लेती हैं। पर जैसे ही वहां से भागती हैं, मुर्गे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मुर्गों का शोर सुन फार्म के कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस भाग दौड़ में मुर्गे तो उनसे बच जाते हैं, मगर वे कुत्तों से नहीं बच पाती। कुत्ते उन्हें काट खाते हैं। बेचारी दर्द से चीखते चिल्लाते किसी तरह घर पहुंचती हैं। घर आकर राजबाला अपनी सास से कहती है, ई कान पकड़ा सासू माँ, आज के बाद हम चिकन खाना ही छोड़ दिया समझो। मुर्गा चुराने में बहुत रिस्क है। बात तो तेरी सही बहू, पता नहीं अब कुत्तों के काटने के कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भगवान का शुक्र बच तो गई हम। इस हादसे के बाद सास बहू सचमुच मुर्गा खाना छोड़ देती हैं। भाई अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एक गधे हो तो रहने दो फिर। और मेरे भाई अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने प्यारे देश का नाम जरूर बता के